ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 4 पर बनाए गए वीडियो का छठा पार्ट है। पिछले वीडियोज में हमने बार ग्राफ के बारे में जाना, बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे इसमें स्केलिंग की जाती है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पेज नंबर 93 पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, समंथा विजिटेड अ टी गार्डन एंड कलेक्टेड डेटा ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्रीटर्स शी सॉ देयर। हियर इज द डेटा सी कलेक्टेड। समंथा टी गार्डन गई और वहां पे जो इंसेक्ट्स और क्रीटर दिखे उन पे उसने डेटा कलेक्ट किया। माइट्स कितने दिखे? 6, कैटरपिलर 10, बीटल्स 5, बटरफ्लाइज 3, ग्रासहॉपर 2। अब कह रहा है हेल्प हर प्रिपेयर अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग दिस डेटा। इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बार ग्राफ बनाने की जरूरत होगी उसमें उसकी हेल्प कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसेक्ट्स और क्रीटर का नाम लिख लेंगे। माइट्स कितने दिखे? 6। कैटरपिलर कितने दिखे? 10। ठीक है। बीटल्स कितने दिखे? 5। इसके बाद बटरफ्लाई कितने दिखे? 3। ग्रासहॉपर कितने दिखे? 2। ठीक है। अब देखिए किसके बारे में बात हो रही है? इंसेक्ट्स और क्रीटर्स के बारे में। इनकी जो संख्या है मैक्सिमम कितने गई है? 10। ठीक है। तो जिसके बारे में बात हो रही है इंसेक्ट्स, इसको हम कहाँ रखेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। सबसे पहले क्या करना है कि 2 परपेंडिकुलर लाइन बना लेना है। कौन कौन सा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और दूसरा जो है ये वर्टिकल लाइन। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम किसको रखेंगे? इंसेक्ट्स को। ठीक है। आपको पता है कि बार ग्राफ के जो बार्स होते हैं उसका यूनिट विड्थ का जो है वो सेम रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम कौन से इंसेक्ट को रखेंगे? माइट्स को। ठीक है। इस विड्थ पे हम किसको रखेंगे? कैटरपिलर को। ठीक है। इस विड्थ में किसको रखना है? बीटल्स को। ठीक है। एक बार छोड़ छोड़ के नेक्स्ट बार का विड्थ बनाइए। अगले वाले में बटरफ्लाइज। ठीक है। और उससे अगले वाले में किसको रखना है? ग्रासहॉपर को। ठीक है। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन का था। अब वर्टिकल लाइन पे हम क्या रखेंगे? नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। यहां पे मैक्सिमम कितना जा रहा था? 10। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो लार्ज नहीं है, छोटा है, तो 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 इंसेक्ट। ठीक है। तो वर्टिकल लाइन पे आप नंबर ऑफ इंसेक्ट लिख लीजिए। ये हो जाएगा 0, ऑरिजिन 0 होता है। ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। इस पे क्या आएगा? नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या आ जाएगा? इंसेक्ट्स एंड क्रीटर्स। ठीक है। दोनों लाइन पे आपको डालना है कि किसके बारे में हम लिख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पे इंसेक्ट और क्रीटर्स आया। ठीक है, क्योंकि इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसकी संख्या कितनी है वो वर्टिकल लाइन पे आया। ठीक है। और कितना हम स्केलिंग कर रहे हैं ये ऊपर लिख देना है। अब माइट्स कितने हैं? 6। तो 6 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है। तो क्या करना है, एक 6 यूनिट लेंथ का हमें बार ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। कैटरपिलर कितना है? 10। तो 10 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक बार ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। बीटल्स कितने हैं? 5। तो 5 कहाँ जा रहा है? यहाँ पे। तो इसके लिए भी एक हम बार ड्रॉ कर लेंगे।
ठीक है। बटरफ्लाईज कितने हैं? 3, तो 3 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए भी एक हम बार ड्रॉ कर लेंगे 3 यूनिट लेंथ का, ठीक है। अब ग्रास हॉपर का देखेंगे कि ग्रास हॉपर कितने हैं। ग्रास हॉपर है 2 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे, ठीक है। तो 2 यूनिट लेंथ का एक हम बार ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस इंफॉर्मेशन के लिए बार ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, पूजा कलेक्टेड डेटा ऑन द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द भोपाल रेलवे स्टेशन फॉर अ फ्यू डिफरेंट सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश ओवर अ 2 आवर पीरियड। 2 घंटे में मध्य प्रदेश के अलग अलग सिटीज के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन पर कितने टिकट्स बेचे गए उस पे पूजा ने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। विदिशा के लिए 24 टिकट, जबलपुर के लिए 20 टिकट, सियोनी के लिए 16, इंदौर के लिए 28 और सागर के लिए 16 टिकट बेचे गए। सी यूज्ड दिस डेटा एंड प्रिपेयर्ड अ बार ग्राफ। उसने इस डेटा को यूज किया और एक बार ग्राफ प्रिपेयर किया, ठीक है, अपने स्टूडेंट से इसको डिस्कस करने के लिए। लेकिन किसी ने इस ग्राफ के एक पोर्शन को इरेज कर दिया, मिटा दिया। इस ग्राफ में देखिए विदिशा के लिए तो है, जबलपुर के लिए भी है, सियोनी के लिए, इंदौर के लिए, सबके लिए है, ठीक है, लेकिन सागर के लिए नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो बार ग्राफ है इसको हम खुद से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे, ठीक है। सिटीज और नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, ठीक है। तो विदिशा के लिए कितने टिकट बिके? 24। जबलपुर के लिए 20, सियोनी के लिए 16, इंदौर के लिए 28, सागर के लिए 16, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब इसमें ध्यान देना है कि मैक्सिमम नंबर कितना गया है, 28 तक, ठीक है, इवन नंबर में है। तो हम स्केलिंग जो करेंगे वो 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 2 टिकट भी रख सकते हैं, 4 टिकट भी, 2 टिकट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 तक जाएगा, 14 यूनिट लेंथ तक, ठीक है। अगर हम 4 टिकट करके लेते हैं 1 यूनिट लेंथ में तो ये 7 यूनिट लेंथ तक जाएगा। तो हम 4 यूनिट करके ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन। सबसे पहले हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इस पे हम क्या रखेंगे, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अलग अलग सिटीज के लिए जो टिकट काटा गया उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे सिटीज रख देंगे, नेम ऑफ सिटीज। और वर्टिकल लाइन पे हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है। अब आपको पता है कि हम स्केल जो ले रहे हैं वो कितने का, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 4 टिकट, ठीक है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ठीक है, मैक्सिमम 28 ही जा रहा है। अब हम अलग अलग सिटीज के लिए बार बनाएंगे। तो विदिशा के लिए कितना है, 24 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो हम एक बार बनाएंगे जिसका यूनिट लेंथ कितना है, 6, ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट लेंथ जो है वो 4 टिकट का है, ठीक है। तो ये कहाँ के लिए बन गया, विदिशा के लिए, ठीक है। अगला है जबलपुर के लिए। तो जबलपुर के लिए कितने टिकट बिके, 20 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार हम बना लेंगे जिसका यूनिट लेंथ 5 होगा, ठीक है। ये कहाँ के लिए है, जबलपुर, ठीक है। अगला है सियोनी के लिए। तो सियोनी के लिए कितने टिकट बिके, 16 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए एक बार बना लेते हैं।
ये किसका है? सियोनी का। ठीक है, अगला है इंदौर। इंदौर के लिए 28 टिकट बिके थे। ठीक है, तो 28 यहाँ पे है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक हम बार बना लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इंदौर। ठीक है, अब अगला है सागर। सागर के लिए 16 टिकट बिके थे, तो यहाँ पे 16 आ रहा है, इसके लिए भी एक बार ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया सागर। सागर के लिए कितना है? 16 है, इसके लिए 28 है, सियोनी के लिए 16 है। ठीक है, जबलपुर के लिए 20 है और विदिशा के लिए 24 है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार। तो विदिशा के लिए कितने टिकट बिके? 24। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 24। राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर अबव द बार। बार के ऊपर क्या लिख रहा है? जबलपुर के लिए कितना टिकट बिका, तो हमने पहले ही लिख दिया है, जबलपुर के लिए 20 टिकट बिके। द बार फॉर विदिशा इज 6 यूनिट लेंथ। विदिशा के लिए जो बार है वो 6 यूनिट लेंथ है। एंड बार फॉर जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ। जबलपुर के लिए 5 यूनिट लेंथ है। व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ। अब इसके लिए 6 यूनिट लेंथ है और टिकट कितने बिके? 24। तो हम क्या करेंगे, 24 में हम 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 यूनिट लेंथ का स्केल है। ठीक है, ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर। सागर के लिए आपको बार ड्रॉ करना है, जो कि हमने पहले ही कर लिया है। ठीक है, 16 है टिकट, तो इसका यूनिट लेंथ जो है वो 4 हो जाएगा। कह रहा है ड्रॉ द स्केल ऑफ द बार ग्राफ प्लेसिंग द करेक्ट नंबर्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस। कह रहा है बार ग्राफ के लिए आपको स्केल ऐड करना है, तो हमने 1 यूनिट लेंथ के लिए 4 टिकट ले लिया है। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा 6 यूनिट लेंथ, इसके लिए हो जाएगा 5, सियोनी के लिए हो जाएगा 4, इंदौर के लिए 7 और सागर के लिए 4 यूनिट लेंथ। कह रहा है आर द बार्स फॉर सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन दिस ग्राफ। क्या सियोनी और इंदौर के लिए जो बुक में जो ग्राफ दिया गया है वो सही है? अगर नहीं तो आपको करेक्ट बार ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम बुक में देखते हैं सियोनी और इंदौर के लिए कैसा ग्राफ है। सियोनी और इंदौर के लिए आपको पता है कि सियोनी के लिए 4 यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो ये तो 4 यूनिट लेंथ लिया है, लेकिन इंदौर के लिए 7 यूनिट लेंथ होना चाहिए, जो कि नहीं लिया गया है। ठीक है, तो सियोनी के लिए बार सही है, लेकिन इंदौर के लिए सही नहीं है। करेक्ट बार क्या होगा? ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।